हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू आवर इंश्योरेंस अवेयरनेस सीरीज़ फॉर LIC AAO 2025। आज हम शुरू करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंश्योरेंस के इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ये टर्म्स एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और इनकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पार्ट 1 में पहले 30 टर्म्स डिटेल में समझेंगे विथ एग्जाम्पल्स। क्योंकि ये टर्म्स थोड़ी ज़्यादा हैं तो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहे हैं और एग्जैक्ट 2 क्वेश्चन जो 2 टर्म्स से बने थे मैं आगे आपको वो भी बताऊंगी। तो चलिए समझते हैं 1 बाय 1। तो चलिए हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर कौन होता है? पर्सन हु परचेज द पॉलिसी एंड पे द प्रीमियम। तो जो भी पर्सन पॉलिसी परचेज करता है उसको हम पॉलिसी होल्डर कहते हैं और जो प्रीमियम पे करता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रमेश ने एक LIC की पॉलिसी ली 10 लाख की, तो यहाँ पर रमेश कौन हो गया? पॉलिसी होल्डर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। विथ एग्जाम्पल हम ये सारे टर्म्स समझेंगे। नेक्स्ट, लाइफ अश्योर्ड। लाइफ अश्योर्ड, द पर्सन हुज लाइफ इज कवर्ड अंडर द पॉलिसी, मीन्स जिसकी लाइफ या रिस्क कवर होता है। पॉलिसी होल्डर और लाइफ अश्योर्ड एक की भी हो सकता है या अलग भी। जो पॉलिसी होल्डर है वो भी हो सकता है लाइफ अश्योर्ड, या फिर उसने जिसके लिए ली है वो भी हो सकता है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। रमेश बाय पॉलिसी ऑन हिज वाइफ्स नेम्स। तो यहाँ पर रमेश क्या हो गया? पॉलिसी होल्डर हो गया और वाइफ क्या हो गई? लाइफ अश्योर्ड हो गई। यहाँ पर अगर रमेश अपने लिए पॉलिसी लेता तो रमेश पॉलिसी होल्डर भी कहलाता और वही लाइफ अश्योर्ड भी कहलाता। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रीमियम। प्रीमियम जो एक रेगुलर अमाउंट पेड टू कीप पॉलिसी एक्टिव, जो एक रेगुलरली अमाउंट पे करना रहता है वो हमारा प्रीमियम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पेइंग 1000 एवरी मंथ फॉर टर्म इंश्योरेंस। आपने कोई टर्म इंश्योरेंस लिया एक टाइम के लिए और उसका प्रीमियम आ रहा है 1000 रुपीज़ पर मंथ, तो ये जो अमाउंट आप पे करते हैं उसको प्रीमियम बोला जाता है। इंश्योरेंस में हमें ये टर्म्स ही याद रखना है। यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उस टाइम पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, सम अश्योर्ड। डेफिनेशन, प्री डिसाइडेड फिक्स्ड अमाउंट इंश्योरर पे ऑन डेथ और मैच्योरिटी। तो दो ही केसेस में एक सम अश्योर्ड। फॉर एग्जांपल रमेश टर्म्स प्लान है 50 लाख। मान लीजिए रमेश ने एक टर्म प्लान लिया था 50 लाख का, तो इनकेस अगर रमेश ज़िंदा रहता है तो उसको जो अमाउंट मिलेगा वो भी सम अश्योर्ड कहलाता है। और इन केस उसकी डेथ हो जाती है उस पीरियड के बीच में तो जो उसको नॉमिनी को भी पैसा मिलेगा तो वो एक सम अश्योर्ड अमाउंट कहलाता है। यहाँ सम अश्योर्ड अमाउंट कितना है? 50 लाख। नेक्स्ट, नॉमिनी। नॉमिनी कौन होता है? वही जिसके जो आपकी पॉलिसी में आपको कुछ हो जाता है, जो अमाउंट उसको पे किया जाता है वो नॉमिनी कहलाता है। पर्सन हु रिसीव्स इंश्योरेंस मनी आफ्टर इंश्योर्ड डेथ। Okay, for example Ramesh nominates his son in his policy, so son will get claim money. Next, maturity benefit. For example definition देखते हैं सबसे पहले। money given when policy terms end if insured survive। जो पॉलिसी टर्म एंड होने के बाद जो सर्वाइवर को अमाउंट दिया जाता है वो मेच्योरिटी बेनिफिट कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक 20 ईयर्स की एंडोमेंट प्लान लिया जिसकी मेच्योरिटी है 2045, तो एक जो इंश्योर है वो 20 ईयर्स, मान लीजिए ये जो टाइम पीरियड हो गया कवर, तो उसको उसके बाद जो अमाउंट मिलेगा वो फॉर एग्जांपल कुछ भी अमाउंट ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल 10 लाख प्लस बोनस, तो ये कहलाता है मेच्योरिटी बेनिफिट। जितने टाइम के लिए आपने पॉलिसी ली थी वो टाइम जब कंप्लीट हो जाता है और जो अमाउंट प्लस बोनस आपको मिलता है तो वो मेच्योरिटी बेनिफिट कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रेस पीरियड। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला था मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करूँगी जो डायरेक्टली पूछे गए थे। तो उनमें से ही एक क्वेश्चन ग्रेस पीरियड से रिलेटेड था लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में, जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था हमारा। तो ग्रेस पीरियड क्या होता है? एक्स्ट्रा डेज टू पे प्रीमियम आफ्टर ड्यू डे विदाउट पॉलिसी लैप्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ड्यू डेट 1 अगस्त है जैसे LIC की, तो LIC यहाँ पर 30 डेज एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करने के लिए डेज दे सकती है। आप 31 अगस्त तक अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये 30 दिन दिए जाते हैं वो ग्रेस पीरियड कहलाते हैं। मीन्स आपको जब प्रीमियम ड्यू डेट थी लेकिन इन केस किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप प्रीमियम नहीं पे कर पाते हैं तो आपको 30 दिन का और टाइम दिया जाता है और ये जो पीरियड कहलाता है ये ग्रेस पीरियड कहलाता है।
तो एग्ज़ाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था कि इन केस अगर आप पॉलिसी प्रीमियम नहीं पे कर पाए तो आपको कंपनी की तरफ से कितना टाइम मिलता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा घुमाकर पूछा गया था। अब एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मुझे याद है, लेकिन हाँ, ग्रेस पीरियड रिलेटेड एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं लैप्स। पॉलिसी बिकम्स इनएक्टिव इफ प्रीमियम नॉट पेड इवन इन ग्रेस पीरियड। अभी हमने ग्रेस पीरियड देखा कि आपको मान लीजिए 1 अगस्त को पॉलिसी पे करनी थी और आप पे नहीं कर पाए तो आपको 31 अगस्त तक का टाइम मिलेगा। इन केस आप 31 अगस्त तक भी प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो इसके बाद आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। ठीक है, रमेश डजंट पे फॉर 3 मंथ्स देन पॉलिसी लैप्सेस। ये एग्जाम्पल हो गया। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवाइवल। तो रिवाइवल क्या होता है? रीस्टार्टिंग अ लैप्स्ड पॉलिसी आफ्टर पेइंग ड्यूज और पेनाल्टी। जब आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई थी, किसी भी रीज़न की वजह से आप कुछ टाइम तक प्रीमियम पे नहीं कर पाए, लेकिन हाँ उसके कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि नहीं मेरी पॉलिसी मुझे दोबारा से स्टार्ट करानी है, तो जो ड्यूज पे जो पेनाल्टी वगैरह रहेगी वो पे कर कर आप अपनी पॉलिसी को अगेन स्टार्ट करा सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिवाइवल। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 6 मंथ रमेश रिवाइव्स पॉलिसी बाय पेइंग पेंडिंग प्रीमियम। जो भी प्रीमियम आपका रहेगा प्लस जो भी पेनाल्टी रहेगी वो पे करने के बाद आप अपनी पॉलिसी को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है रिवाइवल। नेक्स्ट राइडर्स। राइडर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो राइडर क्या होता है? जो एक्स्ट्रा ऑप्शनल बेनिफिट ऐड किए जाते हैं जो भी आपकी पॉलिसी चल रही होती है वो राइडर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंटल डेथ राइडर इन टर्म प्लान गिव एक्स्ट्रा ₹10 लाख इफ डेथ इज ड्यू टू एक्सीडेंट। मान लीजिए इनकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही थी और उसमें ही साथ में इन्हें एक्सीडेंटल डेथ राइडर अपने टर्म प्लान में ऐड कर लिया, तो इन केस अगर डेथ होती है बाय एक्सीडेंट तो जो ₹10 लाख का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट इनके नॉमिनी को दिया जाता है वो राइडर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लेम। तो क्लेम क्या होता है? क्लेम जैसे रिक्वेस्ट टू इंश्योर फॉर पॉलिसी बेनिफिट आफ्टर इवेंट अकर। अब जो पॉलिसी ली गई, मान लीजिए रमेश ने एक पॉलिसी ली थी और उस बीच में उसको कुछ हो जाता है, तो उसकी नॉमिनी जब अपनी उसकी पॉलिसी लेकर जाएगी और उसके लिए बोलेगी कि मैंने इतना सम एश्योर्ड था मेरे हस्बैंड का, मान लीजिए उसकी वाइफ अगर उसकी नॉमिनी रही तो जब वो वहाँ पे क्लेम करेगी, जो पेमेंट के लिए मांगेगी उसको क्लेम बोला जाता है। आफ्टर डेथ ऑफ इंश्योर्ड नॉमिनी फाइल्स अ डेथ क्लेम विथ LIC, then it's called claim. Next, underwriting. Underwriting, it's an important term. Underwriting means process of assessing risk and deciding premium. तो जो डिसाइड करते हैं कि जो रिस्क को असेस करते हैं और डिसाइड करते कितना प्रीमियम होता है, तो उसको अंडरराइटिंग, इस प्रोसेस को अंडरराइटिंग बोला जाता है। फॉर एग्जांपल स्मोकी में बी चार्ज हायर प्रीमियम देन नॉन स्मोकर। अब ये डिसाइड करने की जो प्रोसेस कहलाती है वो हमारी अंडरराइटिंग कहलाती है कि एक स्मोकर होगा उसका जो प्रीमियम होगा वो एक नॉन स्मोकर से ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे कोई भी आगे बीमारी होने के। नेक्स्ट, सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू क्या होता है? अमाउंट रिटर्न इफ पॉलिसी इज डिसकंटिन्यूड बिफोर मेच्योरिटी। मीन्स आपके एक मेच्योरिटी डेट से पहले ही आपने आपकी पॉलिसी में जो प्रीमियम देना बंद कर दिया, तो उसको कंटिन्यू आपने पे नहीं किया, एक हाफ अमाउंट आपने पे कर दिया, तो उसको बोला जाता है सरेंडर वैल्यू। रमेश सरेंडर हिज एंडोमेंट प्लान आफ्टर 5 ईयर। फॉर एग्जाम्पल उसकी 10 ईयर की कोई पॉलिसी थी लेकिन उसने 5 ईयर्स तक ही प्रीमियम पे किया, तो होता क्या है कि जो सम एश्योर्ड अमाउंट होता है वो उसको थोड़ा जितना भी हाफ या जो भी इनका रहता है उस हिसाब से ये अमाउंट कम कर देते हैं जो सम एश्योर्ड रहता है, तो उसको बोला जाता है सरेंडर वैल्यू। मीन्स सिंपल वे में अगर हम बात करें कि अगर पॉलिसी होल्डर मेच्योरिटी से पहले अपनी पॉलिसी को टर्मिनेट करता है तो जो पैसा वापस मिलता है उसे सरेंडर वैल्यू कहा जाता है। नेक्स्ट, पेड अप पॉलिसी। अगर कुछ प्रीमियम भरने के बाद पॉलिसी होल्डर फ्यूचर प्रीमियम देना बंद कर देता है तो पॉलिसी छोटी कवरेज के साथ कंटिन्यू होती है, उसको पेड अप पॉलिसी कहा जाता है। Policy with reduced sum assured if premium stopped after minimum period, it's called a paid up policy. For example, policy sum assured ₹10 lakh after paid up becomes 3 lakh only. वही आपने बीच में उसको प्रीमियम देना बंद कर दिया तो जो प्रीमियम का सम एश्योर्ड अमाउंट था वो आपका सम एश्योर्ड अमाउंट कम हो जाता है।
प्रपोर्शन आपका इसमें जो सम एश्योर्ड प्रपोर्शन रहता है वो कम हो जाता है, तो उसको पेड अप पॉलिसी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एन्यूटी। एन्यूटी क्या होता है? रेगुलर फिक्स्ड इनकम आफ्टर इन्वेस्टिंग लम्प सम इन इंश्योरेंस। मीन्स लम्प सम एक अमाउंट आपने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया, तो इससे पॉलिसी होल्डर को लाइफ टाइम या एक फिक्स्ड पीरियड के लिए रेगुलर इनकम मिलना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रमेश ने 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब उसको 15,000 पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये कहलाता है एन्यूटी। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोमेंट पॉलिसी। ये अपन ने जब प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पढ़े थे तो उसमें हमने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़े थे, तब उसमें हमने एंडोमेंट पॉलिसी भी पढ़ी थी। तो एंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है? जो प्रोवाइडेड बोथ इंश्योरेंस प्लस सेविंग, जो दोनों इंश्योरेंस भी रहेगा और आपकी सेविंग भी मिलेंगी, सेविंग भी रहेगी, तो उसको एंडोमेंट पॉलिसी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रमेश ने 20 ईयर्स की एंडोमेंट पॉलिसी ली। डेथ बेनिफिट इफ़ ही डाइज, मेच्योरिटी बेनिफिट इफ ही सर्वाइव। उसको डेथ बेनिफिट भी मिल सकते हैं, अगर वो डेथ बेनिफिट मिलेंगे उसकी फैमिली को, जो भी उसके नॉमिनी अपॉइंट करेगा, और इनकेस उस टाइम पे इन 20 ईयर्स में वो सर्वाइव कर जाता है तो उसको मेच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। टर्म प्लान में क्या रहता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका एक सम एश्योर्ड अमाउंट मिलेगा, इन केस वो सर्वाइव नहीं करता है तो, और सर्वाइव करता है तो फिर उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। नेक्स्ट, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस जो मैंने अभी बात की है कि प्योर प्रोटेक्शन प्लान है ये, पे ओनली इफ इंश्योर डाइज ड्यूरिंग टर्म। नेक्स्ट, यूलिप। यूलिप इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इससे भी एक क्वेश्चन बना था। यूलिप को थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। तो यूलिप क्या होता है? एक मिक्स ऑफ इंश्योरेंस रहता है प्लस एक इन्वेस्टमेंट रहता है, जो लिंक टू मार्केट फंड्स। तो मार्केट फंड्स में हाफ अमाउंट वहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, हाफ अमाउंट का आपका कवरेज रहता है। प्रीमियम स्प्लिट इनटू लाइफ कवर प्लस इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट। इसमें 1.5 लाख रुपए तक का आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है, इसलिए भी लोग यूलिप प्लान लेते हैं। मीन्स जो प्लस आपका इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, ये प्रीमियम का एक ऐसा हिस्सा इंश्योरेंस के लिए और एक हिस्सा मार्केट जैसे इक्विटी डेब्ट फंड में इन्वेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी मान लेते हैं, हम रमेश ने एक 50,000 का एनुअल प्रीमियम यूलिप लिया, जिसमें 20,000 इंश्योरेंस के लिए और 30,000 फंड इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होता है। इस टाइप से इंश्योरेंस कंपनी इसका यूज़ करती है। नेक्स्ट, री इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसफर पार्ट्स ऑफ इट्स रिस्क टू अनदर इंश्योरेंस। जब आपने तो इंश्योरेंस कंपनी से रिस्क लिया है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी भी अपने रिस्क को कवरेज करने के लिए अदर इंश्योरेंस कंपनी से, जो री इंश्योरेंस कंपनीज रहती हैं, उनसे अपना इंश्योरेंस लेकर रखती हैं, तो उसको री इंश्योरेंस बोला जाता है। अपने इंडिया में ओनली वन री इंश्योरेंस कंपनी है, दैट इज़ GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एचडी कौन होते हैं? प्रोफेशनल हु कैलकुलेट्स प्रीमियम रिस्क रिजर्व्स यूजिंग मैथमेटिक्स। एचडी डिसाइड करते हैं कि आपका प्रीमियम कितना रहेगा, उसमें रिस्क कितना हो सकता है। तो ये एक तरीके से वैल्यूएशन करने के लिए कह सकते हैं हम इनको। इंश्योरेंस कंपनीज की लाइबिलिटीज़ और प्रीमियम का कैलकुलेशन एचडीज, जो स्पेशलिस्ट भी कह सकते हैं हम इनको, करते हैं यूजिंग स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज़ वाला डेटा। फॉर एग्जाम्पल, LIC HUD डिसाइडेड प्रीमियम फॉर 30 ईयर्स टर्म प्लान बेस्ड ऑन अ मोर्टैलिटी रेट। HUD डिसाइड करेगा कि 30 साल के नॉन स्मोकर की, जैसे हमने बात की वो एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो नॉन स्मोकर के लिए 1 करोड़ का टर्म प्लान का प्रीमियम कितना होना चाहिए, और वही अगर स्मोकर है तो उसके लिए फिर प्लान कितना होना चाहिए, इसमें प्रीमियम कितना होना चाहिए। प्रीमियम यहाँ से जो बोला ना कि स्मोकर के लिए प्रीमियम ज़्यादा होगा, एक नॉन स्मोकर के लिए प्रीमियम कम होगा, तो ये डिसाइड कौन करेगा? ये जो डिसाइड करते हैं उसको हम एचडीज बोलते हैं। नेक्स्ट, बेनिफिशियरी वो पर्सन जो पॉलिसी का फ़ायदा लेगा। नॉमिनी ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, या फिर इंसान खुद सर्वाइव कर जाता है तो फिर वो बेनिफिशियरी बन जाता है। एग्जाम्पल, रमेश की डेथ के बाद उसकी वाइफ बेनिफिशियरी है, अगर वो नॉमिनी अपॉइंट है, यहाँ पर उसने अपनी वाइफ को नॉमिनी अपॉइंट किया होगा, तब वो बेनिफिशियरी का रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट, कोपेमेंट का क्या कहलाता है? जब हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम आता है, इंश्योर्ड को थोड़ा % खुद देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, एक 1 लाख का बिल आया, 10% कोपे, तो इंश्योर्ड
10,000 देगा, कंपनी 90,000 देगी। ये एक तरीके का को पेमेंट हो जाता है कि ऐसा नहीं कि ये सारा का सारा पेमेंट अपना इंश्योरेंस कंपनी ही देगी। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम आया कुछ भी, तो उसमें से कुछ अमाउंट आप पे करोगे, जिसने पॉलिसी होल्डर भी बोल सकते हैं जो इंश्योर्ड है, और बाकी का अमाउंट कंपनी देगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को बोला जाता है को पेमेंट। एक्सक्लूजन, वो कंडीशन डिसीज जो पॉलिसी कवर नहीं करती है। सुसाइड इन 1 ईयर एक्सक्लूजन है, वो कंडीशन है डिसीज़। कुछ ऐसे क्लॉज रहते हैं जो एक्सक्लूडेड रहते हैं, तो उनको एक्सक्लूजन बोला जाता है। नेक्स्ट, वेटिंग पीरियड, टाइम पीरियड जिसमें स्पेसिफिक डिसीज़ कवर नहीं होती है। फॉर एग्जांपल हेल्थ पॉलिसी में 2 साल तक प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ कवर नहीं होती है। अब ये इसमें वेटिंग पीरियड रहता है, हर पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिसाइड रहता है कि इस पॉलिसी की ये टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन बोल के रखें, फॉर एग्जांपल ये हेल्थ पॉलिसी में आता है कि प्री एग्जिस्टिंग 2 साल के अंदर कुछ भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ होती है तो वो आपके फिर डिसीज़ में कवर नहीं होगी। तो ये जो टाइम दिया जाता है उसको बोला जाता है वेटिंग पीरियड। नेक्स्ट है फ्री लुक पीरियड, ये डायरेक्टली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है फ्री लुक पीरियड से। तो पॉलिसी लेने के बाद अगर पसंद ना आए तो कैंसिल कर सकते हो और प्रीमियम वापस मिलता है। तो इसको थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया था, यूजुअली 15 दिन के अंदर, और शायद मैं 30 दिन लगा कर आ गई थी, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हैं जो वो 30 दिन के लिए हैं। रमेश को पॉलिसी समझ नहीं आई, 10 दिन में वो कैंसिल करा दिया। मीन्स आपने कोई पॉलिसी ली, कुछ दिन आपने उसके बारे में डिसाइड किया, फिर आपको 15 दिन का टाइम मिलता है कि इन केस अगर आपको पॉलिसी समझ नहीं आ रही है तो फिर जो इंश्योरेंस कंपनी रहेंगी वो आपका पॉलिसी कैंसिल करके आपको प्रीमियम वापस कर देती हैं। तो इस टाइम ये कितना टाइम रहता है, अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो ये 15 दिन का टाइम है, और इनकेस अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर 30 डेज़ का टाइम मिलता है। तो ये टर्म याद रखना आप, कितने दिन का ये पूछा गया था एग्ज़ाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन बना था कि कितने दिन का टाइम आपको फ्री लुक पीरियड में मिलता है। तो कितने दिन का मिलता है हमें, 15 दिन का टाइम मिलता है ऑफलाइन, एंड ऑनलाइन 30 डेज़। अब नेक्स्ट, ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड क्या होता है, प्रीमियम ड्यू होने के बाद एक्स्ट्रा डेज दिए जाते हैं जो रिन्यू करने के लिए। ये आई थिंक हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हो गया ये वाला। देन क्लेम सेटलमेंट रेशियो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या कहलाता है कि कंपनी कितने % क्लेम अप्रूव करती है। फॉर एग्जांपल LIC का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98%, मतलब 100 क्लेम में से 98 अप्रूव हुए। तो वही हर कंपनी का अलग अलग रहता है कि उन्होंने कितने क्लेम अप्रूव किए हैं, तो उसको बोला जाता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जितने टोटल क्लेम थे उनमें से आपने सेटलमेंट कितने का किया, वो हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो जाता है। नेक्स्ट, इनकर्ड क्लेम रेशियो, ये क्या होता है कि कितना पैसा कंपनी को प्रीमियम से मिला वर्सेस कितना क्लेम में दिया। इन दोनों के बीच में जो रेशियो बनता है कि एक तो कंपनी क्या करती है, प्रीमियम ले रही है आपसे, तो तभी तो वो आपको एक अमाउंट जो आपका क्लेम आप करोगे वो पे कर रही होगी। तो इन दोनों के बीच में जो एक रेशियो बना के चलेगी, अपना प्रॉफिट लॉस लेकर चलेगी, तो उसको डिसाइड करने के लिए जो रेशियो निकालते हैं उसको बोला जाता है इनकर्ड क्लेम रेशियो। फॉर एग्जाम्पल 100 प्रीमियम कलेक्ट ₹90 क्लेम में दिया, तो ICR हो गया हमारा 90%। नेक्स्ट, इंडेमनिटी। इंश्योरेंस का एक प्रिंसिपल है, हमने प्रिंसिपल्स में पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। तो ये क्या होता है, इंश्योर्ड को उतना ही पैसा मिलता है जितना लॉस हुआ। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, आपका जो एक्चुअल लॉस होगा उसका पेमेंट आपको मिलेगा। मान लीजिए हॉस्पिटल में आपके 2 लाख खर्च हुए और आप क्लेम करने चले गए 3 लाख, तो कंपनी आपको सिर्फ 2 लाख रुपए ही देगी। वो जो एक्चुअल पेमेंट देती है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब ये भी एक प्रिंसिपल ही है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ पे, कि दोनों पार्टी जो इंश्योर्ड और इंश्योरर को अपनी अपनी सही इन्फॉर्मेशन बतानी रहती है इंश्योरेंस कंपनी को, जो जिसका पॉलिसी दे रहे हैं उसको, और जो पॉलिसी ले रहा है उसको अपनी डिटेल इंश्योरेंस कंपनी को फुल डिस्क्लोज करनी रहती है कि कोई उनको प्री डिसीज तो नहीं है, किसी चीज़ की उनको किसी प्रकार की लत तो नहीं है अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो ये हमारा रहता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसके बेसिस पे कंपनी को राइट रहता है कि अगर पॉलिसी होल्डर ने अपनी इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी है तो वहाँ पर वो पॉलिसी फिर रिजेक्ट भी, क्लेम जब आएगा तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर कंपनी ने इन्फॉर्मेशन जो उनका
किसी भी मान लीजिए एजेंट के थ्रू आपको पॉलिसी दी गई है, उन्होंने फुल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं की, तो आप भी क्लेम कर सकते हैं कंपनी पे। और इसके पहले ही हमने डे 3 में इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के बारे में पढ़ा था कि अगर वहाँ पर आपको क्लेम नहीं मिलता है या कंपनी आपकी बात नहीं सुनती है कुछ भी, तो 30 दिन जब आपको हो जाएँ रिक्वेस्ट किए हुए, रिटन रिक्वेस्ट, उसका आंसर नहीं मिलने पर आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप फिर इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन में भी जा सकते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर। तो वहाँ फिर वो आप दोनों, कंपनी और जो पॉलिसी होल्डर है, उन दोनों के बीच में पहले तो बात करवाने की कोशिश करते हैं कि यहीं से डिसाइड हो जाए, और अगर नहीं होता है तो फिर वो अपना अवार्ड देते हैं। अवार्ड मीन्स डिसीजन देते हैं इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन। तो ये हमारे 30 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हो गए जो आज हमने डिस्कस किए। आई होप ये आप लोगों को ठीक लगे होंगे, और नेक्स्ट जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स बचे हुए हैं उसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, ताकि हमारा कोई भी इम्पॉर्टेंट टर्म छूटना नहीं चाहिए। इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं आने वाला है, आएगा बेसिक ही। बस ये है कि ये आपको चीज़ें वहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाओ आप इन सब में, इसलिए इनको 2 से 3 बार ज़रूर देखना और अपने नोट्स बनाना। देन मिलते हैं नेक्स्ट। तो ये आज का हमारा वीडियो रहा। तो दोस्तों ये था पहले 30 इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस टर्म्स जो आपको LIC डब्ल्यू एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें बाकी के टर्म्स जो हमारे बचे हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपकी एक भी इंश्योरेंस रिलेटेड वीडियो मिस नहीं हो पाए। देन मिलते हैं डे 5 में। टिल देन कीप लर्निंग।